हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, हमने कल की वीडियो में भी आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाए थे प्रिज्म के। आज थोड़े से और न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम लोग अब अगली क्लास में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और थोड़ी सी करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग भी करते रहिए प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। फिजिक्स उसी को अच्छी आती है जिसको न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, जिसको न्यूमेरिकल्स नहीं आते उसको फिजिक्स अच्छी नहीं आती, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाकी हम तो करवा ही रहे हैं, तो आप लोग अब वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या दे रखा है। वायु से कांच में जाने वाली प्रकाश किरण का आपतन कोण 30 डिग्री है। कितना दे रखा है आपतन कोण? 30 डिग्री दे रखा है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके सारे न्यूमेरिकल मतलब कहीं कहीं के बीच बीच के उठा उठा के करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हम लोगों को समझ में आया चैप्टर कि नहीं समझ में आया। ठीक है, इसमें आपतन कोण दे रखा है 30 डिग्री, कांच का अपवर्तनांक है 1.5। निकालना क्या है? अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? वायु से कांच में जाने वाली प्रकाश की किरण का आपतन कोण दे रखा है। हमने बताया था आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं, तो आई का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री, यानी कोण आई का मान 30 डिग्री हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक है 1.5। अपवर्तनांक को लिखा जाता है n से, n का मान हो जाएगा 1.5। निकालना क्या है? अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी r का मान ज्ञात करना है। आप अपवर्तन कोण क्या होता है? r होता है। हमने आप लोगों को अपवर्तन पढ़ाया था। अपवर्तन में बताया था कि आपतन कोण को I से लिखते हैं और अपवर्तन कोण को R से लिखते हैं। ठीक है, वहीं पर हमने पढ़ाया था स्नेल का नियम, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम में बताया था n बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पर उसी चीज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको हम लोग। फार्मूला क्या होता है? n बराबर स्नेल का नियम साइन आई और बटे में साइन आर। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। अप्लाई करेंगे इसको तो n का मान दे रखा है, कितना है? 1.5 है। साइन आई का मान है 30 डिग्री और साइन आर पता नहीं है, आर ही निकालना है हमको। ठीक है, इसको जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5, कितना है? 1.5। साइन 30 का मान होता है 1/2 और बटे में साइन आर, कितना हो जाएगा? साइन आर। इसके नीचे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 साइन आर, इसका गुणा इससे होगा। ठीक है, इससे हो जाएगा 1.5 से इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर कितना है? 1/2। फिर क्या करेंगे? इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए इधर, तो क्या करेंगे इसको? साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? साइन आर बराबर इधर है 1/2, ये गुणे में है, इधर आएगा तो हो जाएगा बटे में। इसमें हो जाएगा बटे में 1.5, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 एक नम 2, 2 पंची 10, 5 एक नम 5, 5 तिया 15। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। कितना आ जाएगा साइन आर का मान? 1/3। लेकिन हमको चाहिए क्या? आर का मान, तो आर बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो यही हो जाएगा अपवर्तन कोण का मान। अपवर्तन कोण का मान कितना आ जाएगा? आर बराबर साइन इनवर्स 1/3। अब पेपर में वो दे रखेगा कि साइन इनवर्स इसका मान होता कितना है। ठीक है, अगर पता हो तो हम लोग उसका मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको यह सवाल में क्या दे रखा था? आपतन कोण का मान 30 डिग्री था, अपवर्तनांक 1.5 था। निकालना क्या था? अपवर्तन कोण। ठीक है, तो अपवर्तन कोण के लिए हमने स्नेल का नियम पढ़ा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसको अप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो इसका मान आ गया r बराबर साइन इनवर्स 1/3। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। कौन सा कोण दे रखा है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण अभी बताया हमने, किससे लिखेंगे इसको? आर से। अपवर्तन कोण का मान है 30 डिग्री और आपतन कोण है 45 डिग्री। आपतन कोण कितना दे रखा है? आपतन कोण को लिखते हैं आई से, तो आपतन कोण का मान दे रखा है 45 डिग्री। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यम का अपवर्तनांक यानी n फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको? अभी पढ़ाया हमने स्नेल का नियम, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सवालों को करते हुए चलिए। ठीक है, हमने पहले भी बताया रिवीजन बहुत जरूरी है, डेली रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। डेली का काम डेली खत्म कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं
कैसे करेंगे इसको, साइन आई बटा साइन आर, स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई का मान दे रखा है कितना है 45 डिग्री, आई का मान हो जाएगा 45, साइन आर, आर का मान है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, एक बटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/साइन 30 का मान 1/2, क्रॉस करें एक्सटर्नल और इंटरनल मल्टीप्लाई करेंगे अंतः और बाय गुणा, ठीक है। तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 तो एक फोन आ गया था है ना, इसीलिए वीडियो बीच में कट गई थी। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या किया, बाय बाय और अंदर अंदर गुणा, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल मल्टीप्लाई। एक का गुणा हुआ 2 से तो 2 एकम 2 हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो √2 × 2 आ जाएगा, नहीं √2 एकम 2 और 2 एकम 2 ऊपर आ जाएगा। हमने कहा कि कभी भी रूट नीचे नहीं रहता है तो परमीकरण कराएंगे, √2 से नीचे गुणा कराएंगे और √2 से ऊपर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, n बराबर 2 का गुणा हो जाएगा √2 से तो 2/√2 और √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने बताया कि एक जैसे अगर रहें और रूट के अंदर गुणा होता तो रूट से बाहर आ जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा n बराबर √2 या फिर इसी को लिखते हैं 1.414, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अपवर्तनांक इसका कितना आ जाएगा 1.414 या फिर n बराबर √2, क्योंकि 1.414 किसका मान होता है √2 का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते थे। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन कोण दे रखा था r का मान, ठीक है। उसके बाद आपतन कोण का मान 45 था, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना था। अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई का मान 45 था, साइन आर का मान 30 था। साइन 45 का मान अगर हमने कहा है कि आवर्त करें, जो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में टेबल होती है उसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। मैथ के अगर स्टूडेंट है वैसे भी याद करना पड़ेगा तो उसको याद ही कर दीजिए, ठीक है। बिना उसको याद किए कुछ नहीं होने वाला है। तो साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 2 एकम 2 और √2 एकम √2 परमीकरण कराया, ऊपर नीचे √2 से गुणा और भाग करा दिया हमने, 2/√2 हो गया और √2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, √2 आ जाए, √2 का मान 1.414 होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में इसने दे रखा है कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो हमने परसों की या कल की क्लास में बताया था कि प्रिज्म के बारे में, वहां पर बताया था श्वेत प्रकाश किरण जब गुजरती है तो उससे 7 रंग निकलते हैं, उसमें हमने बताया था विप-ग्योर के बारे में। तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो हमने बताया था अगर ये हमारे पास एक प्रिज्म है, क्या है ये हमारे पास एक प्रिज्म है, अगर यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश किरण जा रही है तो इसको जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन ये विरल से कहाँ जा रही है, सघन में, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, है ना। तो अगर कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो वो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये अगर अभिलंब हो जाएगा तो ये इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि इसको जाना इस तरीके से चाहिए, लेकिन ये कैसे जाती है, इस तरीके से। ये टोटल कितने रंगों में व्यक्त हो जाती है, 7 रंगों में। कितने रंगों में, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने रंग हो जाते हैं, टोटल 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। हमने लिखने का तरीका बताया था विब ग्योर, क्या होता है विब ग्योर, उल्टा लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं विब ग्योर, क्या होता है विब ग्योर, ठीक है। ये होता है इसका तरीका विब ग्योर। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। विचलन क्या होता है, जाना इसको इस तरीके से चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन ये क्या हो गई, विचलित हो गई, अपनी मार्ग से हट गई। तो जो विचलित हुई है इसी को कहते हैं विचलन कोण। जो ये कोण बना रहा है इस किरण से, इस रेखा से यहाँ तक का, इसी को कहते हैं विचलन कोण। इसमें सबसे छोटा कोण किसका होगा, रेड कलर का होगा, और सबसे बड़ा कोण वायलेट कलर का होगा। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, रेड कलर का। तो सबसे कम, है ना, अगर पूछा जाए सबसे अधिक विचलन किसका होगा तो बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का। किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का, ठीक है। तो लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, जैसे इसको हम लोग जानेंगे तो हमने बताया था कि वायलेट से रेड की तरफ जाने पर लैम्डा का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है, वायलेट से रेड की ओर जाने पर
इसका मान बढ़ता है, लैम्डा का मान बढ़ता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। ठीक है, अगर हम लोग वायलेट से रेड की तरफ जाएं तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है, यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? लाल रंग की, और सबसे कम बैंगनी रंग की। बल्कि इसकी आवृत्ति इसकी अपोजिट होती है। आवृत्ति में क्या होता है? जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, क्या कहेंगे हम लोग, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे कम आवृत्ति होती है लाल रंग की। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की, इसलिए इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या दे रखा है ना, समझ में आ गया होगा, हमने इसको वीडियो में बताया है पिछले वाले। किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है? अभी बताया हमने, किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होगी? लाल रंग की। क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो लाल रंग की। ठीक है, लाल रंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? सबसे कम। और सबसे ज्यादा आवृत्ति पूछे तो क्या लिखोगे? बैंगनी रंग की, वायलेट कलर की। फिर क्या दे रखा? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे अधिक। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? सबसे अधिक। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, है ना। हमने सारे सवाल अच्छे से बताए हैं, सारे टॉपिक भी अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग क्रम से सारे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को हमारा मतलब हमको ऐसा लगता है कि कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप आस पास पढ़ने वाले हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, आप वहाँ भी आ सकते हैं। तो हम लोग कल से पढ़ेंगे लेंस के बारे में, क्योंकि हमने पूरा दर्पण खत्म कर दिया। दर्पण के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ा दी हैं A to Z। ठीक है, सबसे पहले परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन के नियम पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा? प्रकीर्णन पढ़ा, है ना, स्कैटरिंग के बारे में, दर्पण की स्थितियां भी हमने पढ़ाई हैं, वर्ण विक्षेपण भी पढ़ा है, फिर हम प्रिज्म पढ़े। ठीक है, प्रिज्म के बाद अब हम लोग कल से पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक अपना प्यार बना कर रखिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और बाकी लाइक और कमेंट करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। इसके और सवाल आप लोग अपने अपनी बुक के कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।